नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अफ़गानिस्तान के अंदर और बाहर बहुत कुछ हो रहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको सभी अहम खबरें पहुंचा रहा है। तालिबान की तरफ से अमेरिका और दूसरे मुल्कों की फ़ौजों की वापसी की आखिरी तारीख 31 अगस्त से आगे नहीं बढ़ाने के नतीजे भुगतने की धमकी के बाद अब अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा है कि अमेरिका 31 अगस्त की डेडलाइन से पहले अफ़गानिस्तान से वापसी के लिए पूरी तेज़ी से काम कर रहा है। बाइडन ने ये बात ऐसे वक्त में कही है जब उन पर इस डेडलाइन को बढ़वाने के लिए दबाव बढ़ा हुआ है। कई मुल्कों का कहना है कि अमेरिकी फ़ौजियों के नहीं रहने पर काबुल एयरपोर्ट महफूज नहीं रह सकेगा। साथ ही खबर है कि जो बाइडन की तरफ से इस ऐलान से पहले कल ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के सरबराह विलियम बर्न्स ने काबुल में तालिबान के लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की है। अब दुनिया भर में ये सवाल हो रहा है कि 31 अगस्त के बाद अफ़गानिस्तान में उनका क्या होगा जो मुल्क छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले ताज़ा खबर है कि तालिबान के एक नुमाइंदा डेलीगेशन ने पंजशीर सूबे में बाबाए अफ़गान अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद से मुलाकात की है। अफ़गानिस्तान की शफ़क़ना न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शेर पंजशीर के नाम से मशहूर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के साथ सभी मामलात हल करने के लिए तालिबान डेलीगेशन आज पंजशीर पहुंचा। ये भी कहा जा रहा है कि तालिबान के डेलीगेशन के साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट हामिद करज़ई भी पंजशीर पहुंचे हैं। पंजशीर सूबा अफ़गानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में वाक़ है। यहाँ की आबादी 1,73,000 है। इस सूबे की राजधानी बाजारक है और यहाँ की ज़्यादातर आबादी ताजिक है। आपको याद दिला दूँ कि अफ़गानिस्तान में 34 सूबे हैं और अब तक तालिबान के हाथ में 33 सूबे आ चुके हैं। पंजशीर सूबा ही बचा हुआ है जहां तालिबान के ख़िलाफ़ मुहिम जारी है। आज की बड़ी खबर है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अफ़गानिस्तान से फ़ौजों की वापसी की तारीख़ 31 अगस्त से आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। साथ ही उन्होंने गैर मुल्की फ़ौजियों और लोगों को मुल्क से बाहर निकालने में तालिबान की मदद की भी तारीफ़ की है। कल ट्यूसडे को जो बाइडन ने G7 मुल्कों के सरबराहों की अफ़गानिस्तान के सिलसिले में बुलाई गई एमरजेंसी बैठक के बाद ये बात कही। इस बैठक में ब्रिटेन और दूसरे मुल्कों ने अमेरिका से इस डेडलाइन को बढ़ाने की अपील की थी, लेकिन जो बाइडन ने इस मांग के बावजूद कहा है कि हम जितनी जल्दी इसे यानी अमेरिका की वापसी को ख़त्म कर लें उतना अच्छा है। बाइडन ने कहा कि तालिबान ने हमारे लोगों को बाहर निकालने में मदद के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने साथ ही कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तालिबान के सिलसिले में अपना नज़रिया उनके कामों की बुनियाद पर कायम करेगी। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा कि वहाँ से लोगों को बाहर निकालने का काम इस्लामिक स्टेट यानी दाइश के ख़तरे की वजह से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका वहाँ जितने ज़्यादा वक्त तक रहेगा हमले का ख़तरा उतना ही बढ़ता जाएगा। आपको बता दूं कि तालिबान ने कह दिया है कि वो अब से पहले बाइडन के ज़रिए ऐलान शुदा तारीख़ 31 अगस्त की डेडलाइन को गैर मुल्की फ़ौजियों की वापसी के लिए नहीं बढ़ाएगा और सभी गैर मुल्की फ़ौजियों को उस दिन तक अफ़गानिस्तान से बाहर निकल जाना चाहिए। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कल ट्यूसडे को बताया कि 14 अगस्त के बाद से 70,000 से ज़्यादा लोगों को अफ़गानिस्तान से निकाला जा चुका है। इनमें अमेरिकी शहरी, नेटो फौजी और ख़तरे में माने जाने वाले वे अफ़गान शहरी शामिल हैं जिन्होंने अमेरिका और नेटो मुल्कों की फ़ौजों के साथ काम किया था। बाइडन का कहना है कि अमेरिका अपने हर उस शहरी को वापस लाएगा जो आना चाहता है। साथ ही जितनी तादाद में हो सके उन अफ़गानों को भी लाया जाएगा जिनकी जान ख़तरे में हो सकती है।
इसी बीच अमेरिका के बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर दी है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने काबुल में तालिबान के एक बड़े लीडर अब्दुल गनी बरादर से कल ट्यूसडे को खुफिया मुलाकात की है। 15 अगस्त को तालिबान के काबुल पर कंट्रोल के बाद तालिबान और जो बाइडेन सरकार के बीच ये सबसे ऊंची सतह की मुलाकात थी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इस बात के इम्कान हैं कि CIA के सरबराह और तालिबान लीडर के बीच बातचीत के एजेंडे में अमरीकियों के अफगानिस्तान से निकालने की 31 अगस्त की टाइम लिमिट को बढ़वाना था। वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि अमेरिका का गैर जिम्मेदार ढंग से अफगानिस्तान से निकलना और काबुल हवाई अड्डे पर पूरी तरह अफरा तफरी के माहौल से लोगों का अमेरिका पर भरोसा कम हो गया है। इससे अमेरिका के दोस्त वेस्टर्न मुल्कों की नज़रों में उसकी इमेज बहुत ख़राब हुई है। साथ ही CIA सरबराह और तालिबान लीडर के बीच हुई मुलाकात इस बात की तरफ साफ इशारा है कि अमेरिकी सरकार और तालिबान के बीच पहले से ताल्लुकात रहे हैं और दोनों के बीच ये मुलाकात कोई पहली मुलाकात नहीं थी। आपको बता दूं कि कतर की राजधानी दोहा में फरवरी 2020 को तालिबान और अमेरिका के बीच होने वाले समझौते से काफ़ी पहले से अमेरिका और तालिबान के बीच राब्ता रहा है। मौजूदा वक्त में काबुल हवाई अड्डे से अमेरिकियों, उसके वेस्टर्न दोस्त मुल्कों और इन दोनों के लिए काम करने वाले अफ़गानियों को निकालने के चैलेंज को देखते हुए इस बात को बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि CIA सरबराह विलियम बर्न्स की तालिबान लीडर से खुफिया मुलाकात से बाइडेन सरकार अफ़गानिस्तान से अपने फ़ौजियों को निकालने के लिए एक तरह से तालिबान की गारंटी चाहती थी। इससे पहले व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी सलाहकार कह चुके थे कि अमेरिकी फ़ौजियों को अफ़गानिस्तान से निकालने के लिए अमेरिका तालिबान के साथ राब्ते में है। CIA के सरबराह और तालिबान लीडर की खुफिया मुलाकात को मुनासिब बताने के लिए अमेरिकी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि यह मुलाकात दोनों के बीच बाकायदा ताल्लुकात या फिर तालिबान पर अमेरिका के भरोसे की वजह नहीं है। यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि अफ़गानिस्तान में अपनी 20 साल की मौजूदगी के बावजूद अमेरिका को आखिरकार तालिबान के साथ बात की मेज़ पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अलबत्ता ये मुलाकात एक और इशारा है कि ये तालिबान और अमेरिका के बीच मुस्तकबिल की मुलाकातों के लिए रास्ता हमवार करेगी। इसी बीच अब इस सवाल पर चर्चा हो रही है कि 31 अगस्त तक अमेरिकी फ़ौजों के वापस जाने के बाद उनका क्या होगा जो मुल्क छोड़ना चाहते हैं। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने एक रिपोर्ट में कहा है कि अगर 31 अगस्त के बाद कोई अमेरिकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान में नहीं रहेगा तो फिर उन लोगों का क्या होगा जिन्हें निकाला नहीं जा सका है। ऐसे लोगों की तादाद 1.5 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है। जो बाइडेन के ज़रिए फ़ौजियों की वापसी को 31 अगस्त से आगे नहीं बढ़ाने का मतलब है कि अफ़गानिस्तान में मौजूद अमेरिका के तकरीबन 6000 फ़ौजी उससे पहले मुल्क छोड़ देंगे। जब बाइडेन ने 31 अगस्त का ऐलान किया था तब वहाँ 2500 अमेरिकी फ़ौजी थे, लेकिन तालिबान के काबुल पर अचानक कब्ज़ा करने के बाद और फ़ौजी भेजने पड़े ताकि वहाँ मौजूद शहरियों को निकाला जा सके। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अफसरों का कहना है कि फ़ौजियों की वापसी फ्राइडे 27 अगस्त तक शुरू हो जानी चाहिए, तभी 31 अगस्त तक पूरी हो पाएगी, क्योंकि इसमें कई दिन लगेंगे। इन फौजियों में वे भी शामिल हैं जो काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का जिम्मा संभाले हुए हैं। इन फौजियों को चले जाने के बाद अफ़गानिस्तान से शहरियों के निकलने की रफ्तार धीमी होने के चांसेस हैं। इस हफ्ते वहां से तकरीबन 20,000 लोगों को हर दिन निकाला जा रहा है, लेकिन काबुल एयरपोर्ट के तालिबान के कंट्रोल में जाने के बाद लोग कैसे निकल पाएंगे, इस बारे में लोगों को शक है। इस बीच अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन के स्पोक्सपर्सन जॉन किर्बी ने बताया है कि अमेरिका मानता है कि 31 अगस्त से पहले सभी ख्वाहिशमंद अमेरिकियों को निकाला जा सकता है। अब तक 4000 अमेरिकी शहरियों को अफ़गानिस्तान से निकाला जा चुका है, लेकिन अभी और कितने लोग वहां बाकी हैं इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि सभी ने एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है। अमेरिका ने तकरीबन 500 उन अफ़गान फ़ौजियों को भी बचाकर बाहर निकालने का वादा किया हुआ है जो काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में इस वक्त मदद कर रहे हैं।
फिलहाल लोगों को निकालने के काम में अमेरिका और दूसरे मुल्कों के दर्जनों फौजी और सिविल जहाज लगे हुए हैं और अगर ये मौजूदा रफ्तार 31 अगस्त तक जारी रहती है तो भी इतनी जल्दी उन सभी लोगों को अफ़गानिस्तान से निकालना मुमकिन नहीं है जिनके ऊपर तालिबान के ज़रिए सख्त रिएक्शन का ख़तरा मंडरा रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक रेफ्यूजीज़ के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ऑफ वॉर टाइम एलाइज का अंदाज़ा है कि 2.5 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें अफ़गानिस्तान से निकाले जाने की ज़रूरत है। इनमें ट्रांसलेटर्स, दुभाषिए, ड्राइवर और दूसरे ऐसे स्टाफ के लोग हैं जिन्होंने नेटो फौजियों के साथ काम किया है, लेकिन जुलाई से अब तक सिर्फ 62,000 लोगों को निकाला जा सका है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक जो 31 अगस्त के बाद भी अफ़गानिस्तान में रह जाएंगे उनकी मदद की जाएगी और तालिबान पर दबाव बनाया जाएगा कि मुल्क से बाहर जाने के ख्वाहिशमंद लोगों को महफूज अफ़गानिस्तान छोड़ने दें। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने मंडे को कहा है कि फ़ौजी कैंपेन के ख़त्म होने के साथ हमारी उन अफ़गान लोगों के लिए ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होगी जो ख़तरे में हैं। हम और पूरी दुनिया तालिबान से ये यकीनी कराएगी कि जो लोग अफ़गानिस्तान छोड़ना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने का मौका दिया जाए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि तालिबान जो सरकार कायम करता है उसे मान्यता दी जाए या नहीं, यानी उसे कानूनी तौर पर सरकार की हैसियत दी जाए या नहीं। इसके अहम नतीजे हो सकते हैं। एक इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता हासिल तालिबान सरकार को इंटरनेशनल मदद पाने का भी हक होगा। 2020 में ट्रंप सरकार ने तालिबान के साथ जो समझौता किया था उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि तालिबान को अमेरिका एक मुल्क नहीं मानता, लेकिन अब ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि अमेरिका इस ग्रुप के साथ टेररिज्म जैसे कुछ मामलात पर बात करने का ख्वाहिशमंद है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में आखिर में कहा गया है कि अमेरिका और उसके दोस्त मुल्कों और यूनाइटेड नेशंस को ये फैसला करना होगा कि वो किस तरह एक बड़े इंसानी क्राइसिस से निपट सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि अफ़गानिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी यानी तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख लोगों को मदद की ज़रूरत है। मुल्क के आधे से ज़्यादा बच्चे खाने की कमी का शिकार हैं और मुल्क 4 साल में दूसरे खतरनाक सूखे की चपेट में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि उसके पास 1 हफ्ते का राशन बचा है क्योंकि काबुल एयरपोर्ट के ज़रिए सप्लाई बंद हो गई है। तालिबान ने भरोसा दिलाया है कि यूनाइटेड नेशंस अपने इंसानियत की ज़रूरत पूरा करने का प्रोग्राम जारी रख सकता है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस चाहता है कि उसे सभी शहरियों तक पहुंचने की आज़ादी हो और औरतों के हुकूक पर कोई आंच ना आए। आपने देखा कि तालिबान और अमेरिका के बीच के रिश्ते बार बार सामने आ रहे हैं। बयानात में भी अब नरमी नज़र आ रही है। ये देखना काफ़ी अहम होगा कि 31 अगस्त के बाद क्या काबुल में अमेरिकी एम्बेसी नॉर्मल काम करेगी या बंद हो जाएगी। हालांकि अब से पहले कहा गया है कि अमेरिकी एम्बेसी नॉर्मल काम करती रहेगी, लेकिन जिस तरह से हड़बड़ाहट में वहाँ से डिप्लोमेट्स को निकाला गया है उसके बाद हालत गैर यकीनी है। 31 अगस्त के बाद इन दोनों के बीच के ताल्लुकात और ज़्यादा बेहतर समझने में मदद मिलेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।